आप कभी गूगल मैप खोलकर अफ्रीका के किसी देश की राजधानी को ऊपर से देखना, फिर अपने किसी शहर को उससे कंपेयर करना, आप पाओगे कि उनके शहरों की बसावट भी हमसे अच्छी मिलेगी। आखिर हमारे शहर इतने गंदे क्यों दिखते हैं? आखिर दोष किसका है? चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं। आज हम इस पूरे मुद्दे को कुछ अहम हिस्सों में डिकोड करेंगे, एकदम जमीनी हकीकत से लेकर इसके पीछे के असली कारणों, सरकार की भूमिका और दुनिया भर के एग्जाम्पल्स को समझते हुए बदलाव के रास्ते तक। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारी जमीनी हकीकत और मानसिकता की। हम सबके घर अंदर से एकदम शीशे की तरह चमकते हैं, है ना? लेकिन घर की दहलीज पार करते ही अक्सर कचरे का ढेर मिल जाता है। तो ये स्थिति एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या हम भारतीय स्वभाव से ही ऐसे हैं, या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक समस्या और सिस्टम का फेलियर है? आप खुद सोचिए, किसी सब्जी वाले की दुकान या मंदिर का अंदरूनी हिस्सा कितना साफ होता है, एकदम चकाचक, लेकिन बाहर बेधड़क रैपर्स और कचरा फेंका जाता है। मतलब हमारी सोच कुछ ऐसी बन गई है कि मेरी जगह मेरी जिम्मेदारी है और पब्लिक स्पेस वो तो भाई सिर्फ और सिर्फ सरकार का सिरदर्द है। हमारी कथनी और करनी का ये फर्क ना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में साफ दिखता है। कोई पढ़ी लिखी महिला बस में बैठी है और बिना सोचे चिप्स का पैकेट खिड़की से बाहर फेंक देती है। क्यों? क्योंकि कोई टोकने वाला नहीं है। हम गंगा को माँ मानते हैं, पूजते हैं, लेकिन उसी नदी में कचरा और प्लास्टिक भी बहा देते हैं। बच्चे स्कूल में पर्यावरण पर निबंध लिखकर अच्छे मार्क्स ले आते हैं, लेकिन बाहर निकलते ही कैंटीन का कचरा सड़क पे फेंक देते हैं। और तो और जो सरकारी डस्टबिन लगते हैं ना, कुछ ही महीनों में वो खुद एक कूड़े का ढेर बन जाते हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। आखिर इस सब की असली वजह क्या है, रूट कॉज क्या है? या हमें इंसान की साइकोलॉजी को थोड़ा समझना होगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जिम्मेदारी का बंटवारा। हमें लगता है अरे सफाई कोई और कर देगा, या फिर मेरे एक पैकेट फेंकने से क्या ही हो जाएगा, सब तो ऐसा ही कर रहे हैं। और सच बताऊं, जब सब सोचते हैं कि दूसरा करेगा, तो असल में कोई कुछ नहीं करता। इसका एक और कड़वा लेकिन तथ्यात्मक कारण है हमारा ऐतिहासिक बोझ। सदियों से हमारे यहाँ सफाई के काम को एक खास समुदाय के मत्थे मढ़ दिया गया। इसे एक नीचा काम मान लिया गया। जबकि जर्मनी जैसे देशों में लोग अपने घर के बाहर का फुटपाथ खुद साफ करते हैं, हमारे यहाँ सफाई करना एक कलेक्टिव ड्यूटी कम और एक स्टिग्मा ज्यादा बनकर रह गया। अब जरा इस नंबर को देखिए, 20,000। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। मुंबई जैसे शहर में 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 20,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। जरा सोचकर देखिए, इतनी भारी आबादी हमारे मौजूदा सिस्टम्स पर इतना दबाव डालती है कि वो पूरी तरह से लाचार हो जाते हैं। तो अहम बात यह है कि अगर हम और आप साफ रहना भी चाहें, तो सिस्टम हमारा साथ नहीं देता। जहां 10,000 लोग हैं, वहां मुश्किल से 10 डस्टबिन हैं। सीवर लाइनें आज भी 1947 की आबादी के हिसाब से चल रही हैं। कचरा हम रोज निकालते हैं, लेकिन उठाने वाली गाड़ी हफ्ते में एक बार आती है। और एक बड़ी वजह यह भी है कि अंग्रेजों ने तो सिर्फ अपनी सिविल लाइंस को प्लान किया था, बाकी का शहर तो बस अपने आप बढ़ता चला गया। ऊपर से लाखों कचरा बीनने वालों पर हमारी निर्भरता के कारण कभी कोई प्रॉपर फॉर्मल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बन ही नहीं पाया। चलिए अब बात करते हैं तीसरे पहलू की। ये जो ब्लेम गेम चलता है, इसमें सरकार और नागरिक दोनों कहाँ चूकते हैं? अगर हम सरकार के रोल को देखें, तो कागज और जमीन में आसमान का फर्क है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, स्वच्छ भारत मिशन, कागजों पे ये योजनाएं एकदम परफेक्ट है, भारी बजट भी है, लेकिन जमीनी हकीकत, पब्लिक टॉयलेट्स में पानी नहीं है, मेंटेनेंस जीरो है। एक सर्वे के मुताबिक दिल्ली जैसे शहर में 90% से ज्यादा लोगों ने कभी कूड़ा फेंकने का कोई फाइन भरा ही नहीं है। अब आप ही बताइए, जब सजा का डर ही नहीं होगा तो नियम कैसे लागू होंगे? लेकिन रुकिए, सारा दोष सरकार का नहीं है, हम नागरिकों का भी एक गजब का डबल स्टैंडर्ड है। जब हम दुबई या सिंगापुर जाते हैं ना, तो कड़े जुर्माने और सामाजिक दबाव के डर से सारे नियम मानते हैं। मजाल है जो एक रैपर भी नीचे गिर जाए। लेकिन जैसे ही वापस लौटकर अपने लोकल एयरपोर्ट से बाहर आते हैं, हमारा वही पुराना चलता है वाला एटीट्यूड लौट आता है। मतलब तमीज तो हमें है, बस यहाँ सही प्रेशर और सजा का डर काम नहीं कर रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा। हमें उम्मीद की उन किरणों को भी देखना चाहिए, क्योंकि जब पब्लिक और सरकार मिल जाएं, तो बेहतरीन परिणाम मिलते हैं। इंदौर को ही देख लीजिए, सख्त निगरानी के दम पर लगातार 7 साल से देश का सबसे साफ शहर बना हुआ है।
सूरत ने 1994 के प्लेग के बाद खुद को जिस तरह से बदला वो हैरान करने वाला है, और चंडीगढ़ जो शुरू से एक वेल प्लान्ड सिटी होने का पूरा फायदा उठा रहा है। तो चौथा पॉइंट, दुनिया भर के बाकी देश क्या करते हैं और हम उनसे क्या सीख सकते हैं। दुनिया के कई देशों ने इस प्रॉब्लम को बहुत ही स्मार्ट तरीके से सॉल्व किया है। इस टेबल को देखिए। जापान में ओसोजी कल्चर है, जहां बच्चे खुद अपने स्कूल की सफाई करते हैं ताकि बचपन से ही काम की इज्जत करना सीखें। सिंगापुर ने भारी फाइन और कड़े नियम लागू किए। जर्मनी ने तो रिसाइकलिंग को एक साइंस बना दिया है। बच्चों को प्राइमरी स्कूल से ही 5-6 अलग-अलग डस्टबिन इस्तेमाल करना सिखाते हैं। और साउथ कोरिया, उन्होंने तो गजब दिमाग लगाया। वॉल्यूम बेस्ड वेस्ट फी, मतलब जितना ज्यादा कचरा आप निकालेंगे उसे फेंकने के लिए आपको उतने ही ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, द पाथ टू चेंज। बदलाव का रास्ता क्या है? चलिए समाधान के इस रोड मैप को समझते हैं। पहले सरकार की जिम्मेदारी से। जुर्माना लगाने से पहले सरकार को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना होगा, मतलब असल में जगह जगह डस्टबिन लगाने होंगे। फिर कचरा उठाने की रोजाना डोर टू डोर व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। इसके बाद एकदम सख्त और बिना करप्शन वाले फाइन्स लागू करने होंगे। और हाँ, स्कूलों में पर्यावरण को सिर्फ थ्योरी की किताब में नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल सिविक एजुकेशन की तरह पढ़ाना होगा। और हमारी यानी नागरिकों की क्या जिम्मेदारी है, इसका रोड मैप भी एकदम क्लियर है। शुरुआत हमारे घर के किचन से होनी चाहिए, गीले और सूखे कचरे को अलग अलग करके। हमें व्यक्तिगत स्तर पर 0 लिटर यानी कभी कूड़ा न फेंकने की कसम खानी होगी, और थोड़ी हिम्मत भी दिखानी होगी। अगर कोई सड़क पर कचरा फेंकता है तो उसे विनम्रता से टोकना होगा। साथ ही अपने बच्चों को ये सिखाना होगा कि बाहर की जो सड़क है ना, वो भी हमारी ही है। ये सब हमें एक बहुत ही गहरे निष्कर्ष तक ले जाता है। जब तक हम पब्लिक स्पेस को अपना नहीं मानेंगे, तब तक कोई भी सरकार, कोई भी स्कीम या कोई भी अभियान काम नहीं करेगा। फाइन्स और इंफ्रास्ट्रक्चर तब तक फेल होते रहेंगे जब तक हमारे अंदर वो मनोवैज्ञानिक बदलाव नहीं आता, जहां हम बाहर की सड़कों को भी अपने घर के ड्राइंग रूम जितना ही सम्मान दें। तो आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए हम एक क्लासिक मुर्गी और अंडे वाली समस्या पर आकर खड़े हो जाते हैं। क्या हम पहले परफेक्ट बुनियादी ढांचे और डस्टबिन लगने का इंतजार करें, या हम नागरिकों को पहले अपनी आदतें बदलकर कूड़ा फेंकना बंद करना चाहिए? बदलाव की असली जिम्मेदारी आखिर किसकी है? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट जरूर कीजिए।